नमस्कार छात्रों, मैं विनीत सर आपके लिए एक नए टॉपिक मूलरता के साथ एक कक्षा 12 एवं 11 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 12 के लिए ये यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाने वाला टॉपिक है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह बेसिक भी है। कक्षा 11 में भी ये टॉपिक है और 12 में लगभग ये बोर्ड के 6-7 जो आपके सेट बनते हैं उनमें से करीब करीब 5-6 सेटों में इससे एक प्रश्न रखा जाता है। तो मतलब इस टॉपिक से प्रश्न आता ही है, इसलिए और ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए इसको जानने के लिए इसके बेसिक्स को हम समझते हैं और समझते हैं ये है क्या, मतलब मोलरता है क्या। इंग्लिश में इसको मोलरिटी कहते हैं। तो समझिए, निश्चित ताप पर, इस वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है। निश्चित ताप पर, इसका मतलब है कि ताप निश्चित होना चाहिए, फिक्स। निश्चित ताप पर 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लीटर बिलियन ले लीजिए। बिलियन का मतलब है कि उसमें आपने विलेय डाल रखा है, डालने के बाद जो विलेयन बना है वो 1 लीटर ले लीजिए और उसमें जो डाला है उसके मोल कितने हैं, वही उस पूरे विलेयन की मोलरता कही जाती है। एग्जाम्पल ये है, जैसे आप मान लीजिए आपने रंग घुल लिया, किसी पानी में घुल लिया, विलायक में। अब उसके बाद घोल करने के बाद आपने क्या लिया, 1 लीटर वो रंग सहित पानी लिया, यानी रंग का घोल लिया। अब उस 1 लीटर विलेयन में आपके उस रंग के मोल कितने हैं, वही उस 1 लीटर विलेयन की मोलरता कही जाती है। अब उसके लिए फार्मूला है, मोलरता एम प्रदर्शित करते हैं। मोलरता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, जो उसमें आपने विलेय पदार्थ डाला था घुलने के लिए, उसके मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या को किसे निकालते हैं, भार बट्टे अड़भार से। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो आयतन आपका लीटर में ही होना चाहिए, और वो भी 1 लीटर, यानी पर लीटर के अकॉर्डिंग लिखा है ऊपर 1 लीटर विलयन में, तो 1 लीटर में होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे ही समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर 1 लीटर में आपके 10 मोल पड़े हुए हैं, तो उस विलयन में आपकी मोलरता होगी 10 एम। 10 एम का मतलब हो गया, जैसे हम कहें 10 एम का मतलब हो गया 10 मोलर, यानी 1 लीटर में उपस्थित 10 मोल होंगे। अगर आपकी मोलरता आती है 5 मोलर, ऐसे तो एम को मोलर बोलते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में 5 मोल होंगे। इसको परिभाषित करें, 5m को परिभाषित करें, तो इसका मतलब है 1 लीटर में 5 मोल होंगे। अगर हम यहाँ पे कहें कि 1/2 मोलर, इसका मतलब है कि 1 लीटर में हाफ मोल, आधा मोल होगा। इस प्रकार से ये मोलरता निकलती है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिख रखा है, सिंपल से न्यूमेरिकल, थोड़ा सा स्लो, यानी बिल्कुल आप निचले स्तर से चलेंगे हाई स्तर की तरफ। इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा अवश्य। इस पर अगर रिस्पॉन्स आएगा, आप कहोगे कि दूसरा वीडियो भी बनाओ सर, तो बिल्कुल हायर स्टैंडर्ड तक जहां तक पूछा जा सकता है वहां बताऊंगा। NaOH के 2 लीटर विलयन में NaOH के मोलों की संख्या 10 है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात की। सिंपल क्वेश्चन है। विलयन का आयतन V दिया है 2 लीटर, और उसमें कहा ना 2 लीटर में इतने मोलों की संख्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 10। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। तो आपके विलेय के मोलों की संख्या देखो दे रखी है, तो अब ज्ञात करें तो m बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, विलेय के मोलों की संख्या की जगह रख दो, यानी 10 बटे क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन लीटर में। और यहाँ पे लीटर में ही दे रखा है, इसलिए 2, और इससे जब कट करेंगे तो ये क्या बचेगा, 5 मोल। इसका मतलब 5 मोलर कहेंगे इसको। इसका मतलब है कि ये 5 मोलर मतलब 1 लीटर में 5 मोल उपस्थित होंगे, इसलिए इसकी मोलरता 5 है। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल है, बिल्कुल से इजी है। 1 लीटर विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। घुला हुआ है, इसका मतलब 1 लीटर बना जब होगा जब उसमें इतना ग्राम H2SO4 घोल दिया होगा, यानी वो घुल चुका होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो बना, घुलने के बाद जो बना 1 लीटर, उसकी बात करेंगे। तो 1 लीटर विलयन में इतने ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जो घुलने के बाद बना उसकी मोलरता, जो विलयन बना ना घुलने के बाद, उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। दिया विलयन का आयतन 1 लीटर, विलेय H2SO4 का भार जो है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम, यस। और H2SO4 का अड़भार ज्ञात करेंगे तो 98 निकलेगा, क्योंकि S का जो है 2 परमाणु, तो 2 हो गया, S का 32 और O 4 है, तो 16 1 का होता है, तो 4 का 64 हो गया। इस प्रकार से 98। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हमने ज्ञात कर रखा है,
हमने ज्ञात कर रखा है, क्या ज्ञात कर रखा है, विलय के मोलों की संख्या के लिए जानते हैं हम, विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बट्टे विलय का अणुभार। तो विलय का भार क्या है 9.8, क्या है 9.8 बटे भार कितना हो जाएगा, वो अणुभार आपका ये अणुभार 98 और बटे में विलयन का आयतन लीटर में, और वास्तविक आयतन लीटर में ही दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल हो गया। फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे या जीरो बढ़ाएंगे और उसके बाद में ये 98 से 980 सीधा क्या कर जाएगा 1/10 बार कर जाएगा, 1/10 बार, 98 कम 98, 98 ढाई 980 और बटे में एक। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा लें तब भी चल जाएगा, या फिर यहाँ पे 10 का भाग ऊपर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा बेटा, ये 0.1 बटे में 1, और जब 1 अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 हो जाएगा, तो फिर भी क्या हो गया 1/10 ही हो गया, क्या हो गया 1/10 ही हो गया, और 1/10 को ही हम क्या कहेंगे 0.1 ही कहेंगे। इसलिए आंसर तो आपका बहुत पहले आ चुका था, यहीं पर आ चुका था कि जब इसमें इस 1 का भाग किसी में देते हैं तो वो उतना वैल्यू आपका फिक्स, तो 1 का भाग इसमें दिया तो यह वैल्यू रहता, तो इसलिए वो आपका फाइनल आंसर 0.1 मोल आया। ठीक है, धन्यवाद। अगला सवाल, थोड़ा सा इस सवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है। 500 ml जलीय विलयन, इसका मतलब ml की बात कर रहा है तो मिलीलीटर यानी आयतन की बात कर रहा है। 500 ml जलीय विलयन में लिखना चाहिए यहाँ, में 1.4 ग्राम N2 गैस उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ 500 ml आपका कोई जलीय विलयन है, उसमें N2 नाइट्रोजन गैस कितना उपस्थित है, पहले से N2 गैस उपस्थित है, और N2 गैस आपका कितना उपस्थित है 1.4 ग्राम, उसकी मात्रा दी हुई है। तो नाइट्रोजन गैस की इस विलयन में मोलरता क्या होगी, तो आप किसी भी विलयन में विलयन बोले तो आयतन में कितना मोल है वही तो मोलरता है, तो यानी इस आयतन में इतना है वो, तो उसकी मोलरता क्या है, तो देखो यहाँ दिया है N2 की मात्रा 1.4 ग्राम दिया है, और विलयन का आयतन देखेंगे 500 ml। अब हमने आयतन किस में लेना चाहिए था, लीटर में, तो 500 ml बटे 1000 करेंगे लीटर में बदलने के लिए, तो 500 बटे 1000 इसको काटेंगे तो 1/2 लीटर हो जाएगा, लीटर बन गया। ठीक है, N2 का अणुभार होता है 28, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इस वजह से उसका जो परमाणु भार होता है वो 14, और N2 2 परमाणु हैं इसके, इसलिए 14 दूनी 28। मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हम इन सवाल को पुट करते हैं, हम सीधा यहीं पर रख लेते हैं। कैसे करेंगे, विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बट्टे अणुभार, तो ये हम लिख सकते हैं यहीं पे भार बट्टे क्या हो जाएगा बेटा, अणुभार। तो देखें यहाँ कितना है भार बेटा, भार आपका है N2 की मात्रा कितनी, मात्रा ही वजन होता है, भार होता है, तो 1.4 और अणुभार कितना है 28 बटे विलयन का आयतन लीटर में। भैया आयतन कितना है 1/2 निकाल रखा है हमने। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 280, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 1/2 और 1 0, 1/20 बटे 1/2। निश्चित तौर पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर पहले का गुणा चौथे से, ये एक तरीका होता है, और दूसरे का गुणा तीसरे से। तो क्या लिखेंगे, 1 गुणित 2, पहले का गुणा दूसरे, 1 गुणित 2 बटे 20 गुणित 1। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, मतलब आपका निकल के आ रहा है 1/10। इसको सॉल्व करेंगे 0.1 मोल निकल के आएगा, यानी आपकी जो मोलरता है वो कितनी निकल के आ रही है 0.1 मोल। ठीक है, इसी प्रकार ये अगला सवाल, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड ठीक है, बहुत मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 9 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला हुआ, ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि 100 ml जल में घुला हुआ। अभी तक आपको आयतन में घुलता था, और आयतन में घुला हुआ ही आपका मोलरता होता है, किंतु अब क्या कह रहा है, डिफरेंट है, अब ग्राम में घुल रहा है। आप समझिए, इसको मोललता समझ बैठते हैं और बहुत दिक्कत हो जाती है। तो समझिए, द्रव के लिए कंडीशन होती है कि जो शुद्ध जल का भार होता है वो क्या है, 1000 ml या 1 लीटर शुद्ध जल का भार या वजन होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं द्रव के लिए कंडीशन भी होती है कि 1 ml द्रव 1 ग्राम के बराबर होता है, और वह 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। इसलिए हमने कहा यहाँ पर विलय ग्लूकोज का भार तो हो गया 9 ग्राम,
9 ग्राम ग्लूकोज। लेकिन हमने कहा बिलियन का आयतन चाहिए हमें ml में, लेकिन दिया है ग्राम, 100 ग्राम, इसीलिए 100 ग्राम बराबर 100 ml किया, ग्राम को ml में बदला, क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 ml होता है, या 1000 ml बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1 ml बराबर भी 1 ग्राम हो गया। इसका मतलब 100 ग्राम बराबर भी 100 ml हो गया। इस प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल है। तो अब सॉल्व करेंगे। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या मतलब होता है भार बटे अणुभार। तो विलेय का भार क्या है, देखिएगा 9, क्या है बेटा 9, बटे अणुभार क्या है बेटा, ग्लूकोज है, ये क्या है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार जो होता है वो 180 होता है, बटे में विलयन का आयतन क्या है बेटा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन आपको 100 ग्राम को ml में कन्वर्ट करिए, 100 ml। अब ml नहीं चाहिए, चाहिए तो आपको लीटर में, किसमें चाहिए, लीटर में। तो 100 ml को आप 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तरीका होता है, पहले का दूसरे से गुणा करते हैं, और आप दूसरे का तीसरे से और पहले का चौथे से। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 9 गुणित 1000 बटे 100 गुणित 180। समझिए 3 जीरो से 1 और 2, 3 जीरो कट गए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, मतलब 1/2। इसका मतलब सीधा है कि ये क्या आ गया, 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5 मोलर, यानी 0.5 मोलर। ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर रहा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो मोलरता निकली है वो क्या निकली, 0.5 निकली है। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये न्यूमेरिकल्स आपके लो लेवल से मीडियम लेवल तक आप तक पहुँचाए। इन न्यूमेरिकल्स का आप घर पर कॉपी पेन लेकर अध्ययन करें, सीखें, और एक नए वीडियो का इंतज़ार करें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करना होगा, क्योंकि अब यहाँ से वो स्टैंडर्ड बताऊँगा अगले वीडियो में जो आपके 12th लेवल के यूपी बोर्ड में हर वर्ष आते ही आते हैं, हायर क्वालिटी के क्वेश्चंस। धन्यवाद।